राम राम रटने से कुंडलिनी तक जागृत हो जाती है। समाधि की अवस्था में जीव पहुंच जाता है। इस बात को पूर्व के पद में आपने श्रवण किया संत भीखा साहिब की वाणी में। उस पद को श्रवण करने के पश्चात जिज्ञासाएं और अधिक बढ़ी और कुछ संशय भी साधकों के हृदय में घर कर गए। उन सब संशयों की निवृत्ति के लिए और राम राम जपने से आपकी और मेरी सुरति, आपकी और मेरी स्मृति, आपका और मेरा ध्यान राम जी के चरणों तक पहुंचेगा। इस बात की पुष्टि के लिए आप और मैं आज सेन भगत के एक पद को श्रवण करते हैं और जानते हैं कि केवल कैसे राम 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 उच्चारित करना आपके और मेरे सोए भाग को जगा देगा, आपकी और मेरी गति को राम जी के चरणों तक पहुंचा देगा। कैसे पांचों चोरों का पीछा छूटा आपको और मुझे उस अनहद नाद तक पहुंचाएगा। कैसे आप और मैं बाहर की ओर जो बार बार जाकर दुख पाते हैं उससे निवृत्ति पा भीतर जाने की कला सीख जाएंगे। आइए साहिब की वाणी को श्रवण करते हैं और हम आप भी राम जी से अपनी सुरति को जोड़ने की कला सीखते हैं, कुंडलिनी के जागृति के रहस्य को जानते हैं और राम राम रटकर जो चाहे से उसे प्राप्त करने की कला को सीखते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। इस चैनल का केवल एक ही प्रयास है कि हम और आप मिलकर राम नाम की साधना से ही कैसे सारी साधनाएं पूर्ण हो पाएगी, इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में हमने सुना कि राम नाम की साधना सर्वोच्च साधना है। हम इसी रहस्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं संतों की वाणी के माध्यम से। आप और मैं वो दृष्टि पा रहे हैं इन संतों के वचनों से कि कैसे राम राम उच्चारित करना आपके और मेरे राममय होने के स्वप्न को साकार करता है। साहिब कहते हैं, रसना सोही जो राम रस पागी, जिन रसना राम रस पियो, सुरति राम संग लागी, रसना सोई जो राम रस पागी। संत सेन भगत कहते हैं, अरे वही जिह्वा सार्थक है। वास्तव में जिह्वा भी उसी को कहना चाहिए जो निरंतर निरत रहती है, राम 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 जपने में संलग्न होती है, राममय हो जाती है। इस जिह्वा का केवल एक ही काम है, राम राम राम, इस राम नाम के अमृत का पान करें। और जैसे ही रसना इस राम नाम के अमृत को पीना प्रारंभ करती है, जिस रसना नाम रस पियो, बोले जो रसना नाम का रस पीती है। यहाँ कहीं उल्लेख नहीं किया साहिब ने कि मन लगाकर पीना है कि बेमन पीना है, भाव से पीना है या ऐसे ही पीना है। साहिब तो कह रहे हैं कि ये ऐसा अमृत है, ऐसा रस है जिसने रसना से पी लिया, जिह्वा से गा लिया, सुरति राम संग लागी। सुरति के दो अर्थ हैं यहाँ। सुरति अर्थात स्मृति, जीव के पांचों जो तन्मात्र हैं, रूप रस गंध स्पर्श, इन पांचों का जो स्मृति का संयोग है, संलग्न होना है, वो राम जी से हो जाएगा। ध्यान सुरति का द्वितीय अर्थ है। सुरति राम संग लागी, जीव की चेतना जो है, ध्यान जो है, वो राम जी के संग लग जाती है, राममय हो जाती है। कैसे? साहिब कहते हैं, जिस रसना राम रस पियो, जो रसना राम 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 उच्चारित करती है, इस नामा अमृत का पान करने वाली जिह्वा अपनी स्मृति को, अपने ध्यान को, अपने चित्त को, अपने आप को राम रंग में रंग लेती है। साहिब कहते हैं, काम क्रोध लोभनी व्यापे, माया दूरी भागी, रसना राम राम रस पागी। अरे आप और मैं परेशान इसी बात से हैं। किससे? कि काम क्रोध मद लोभ मत्सर, ये पांचों शत्रु आपको और मुझे परेशान कर रहे हैं। ये माया अपने चक्रव्यूह में आपको और मुझे परेशान कर रही है। आप और मैं माया के दौड़ाए दौड़ाए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आए, न जाने कितनी लाख योनियों में भटक गए हैं। साहिब कहते हैं, जो रसना से राम 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 जपता है, उसको ना तो काम परेशान करता है, ना क्रोध उसको कुछ बिगाड़ सकता है, ना लोभ के वह वशीभूत होता है, और माया का दुष्चक्र सदा सदा को छूट जाता है। अरे राम राम जपने के प्रताप से मायापति, उन लक्ष्मीपति,
उन जानकी वल्लभ राम जी के चरणों से अनुराग हो जाता है। साहिब नाम की महिमा को गाते हुए, राम राम के फायदे को प्रकट करते हुए, राम की शक्ति को प्रकट करते हुए आगे कहते हैं, अनहद नाद बाजे गद भीतर, मन चित वे अनुरागी, रसना राम राम रस पागे। साहिब कहते हैं, अनहद नाद बाजे घट भीतर, मन चित वे अनुरागी, अमृत झरन झरे रस मीठो, मज कुंडलिनी जागी, रसना सोही जो राम रस पागी। अरे आप और मैं सुनते हैं कि हमारे भीतर, इस घट के भीतर, इस मन में ही अनहद नाद बाजता है। ऐसा एक ध्वनि, वो नाद ब्रह्म गुंजायमान होता है जो समूचे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। लेकिन माया का संग करने के कारण, इस संसार की ओर दौड़ने के कारण आपकी और मेरी प्रवृत्ति बहिर्मुख है। हम सब कुछ बाहर खोज रहे हैं, इसीलिए आपको और मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता। साहिब कहते हैं, जैसे ही संत के संग से, संत की वाणी के प्रताप से, संत के कहे अनुसार, श्री सद्गुरुदेव के दिखाए मार्ग को आप और मैं अनुसरण करने लगते हैं, जिह्वा से राम 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 को उच्चारित करने लगते हैं, ये रसना रामा अमृत में, नामा अमृत में, नाम रस में भीगने लगती है, तो बाहर की जगह चेतना भीतर की ओर आपको और मुझे ले जाती है। हम और आप अंतर्मुखी होते हैं। जैसे ही आप और मैं अंतर्मुखी होते हैं, कहने का तात्पर्य, बहिर्मुखी व्यक्ति श्वास छोटे लेगा, अधिक चेतना को नहीं उसकी प्राप्त होती है, वह केवल चिंता में, उद्वेग में होता है। लेकिन जैसे ही नाम की रटना लगाना आरंभ करता है, मन शांत हो जाता है, प्रशांत सागर में वो हिलोरे खाने लगता है, उसकी सांसें गहरी होने लगती है। जब श्वास गहरी होती है तो भीतर तक उतरती है, और भीतर से उतरती है तो पुनः आते वक्त भीतर की प्राणा शक्ति को, उस शक्ति को ऊपर की ओर खींचती है, और ऐसा होने से जो ऊर्ध्वगामी प्राण तत्व है वह ऊपर उठने लगता है, और प्राण के उठने से चक्रों के जागरण का क्रम वह प्रारंभ हो जाता है। ऐसा होने से, प्राण शक्ति के ऊपर की ओर बढ़ने से, ऊपर चढ़ने के कारण आपकी और मेरी चेतना दिन दिन बढ़ने लगती है। ऐसा होने से बाहर सुनने का और भीतर की जो शक्तियां हैं, भीतर के जो नाद हैं, भीतर की जो आवाजें हैं, वो जो अनहद, वो जो निरंतर चलने वाला है, जिसकी कोई हद नहीं है, उस बेहद की ओर, उस परम तत्व की ओर आप और मैं ध्यान देने लगते हैं। वास्तव में आज भी सबके भीतर नाद गुंजायमान है, लेकिन प्रवृत्ति बाहर की ओर होने के कारण, आप और मैं मन भटकने के कारण, चित्त अशांत होने के कारण, मन की जो वृत्तियां हैं वो संसार में दौड़ने के कारण आप और मैं उस नाद ब्रह्म को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उसका भान नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही रसना से राम 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 साहिब कहते हैं, साधक गाने लगता है तो उसकी चेतना जागृत होने लगती है, भीतर में अमृत के झरने बहने लगते हैं। अमृत का झरना क्या है? आप और मैं जब नाम जपना आरंभ करते हैं तो पहले मुख से, वेखरी वाणी से नाम जपते हैं, फिर उपांशु की ओर उन्मुख होते हैं, और उपांशु के बाद धीरे धीरे मानसिक जप करते हैं। मानसिक जप करने के समय सतगुरु के बतलाए अनुसार अपनी जिह्वा को तालु से स्पर्श कर नाम रटते हैं। ऐसा करने से आपके और मेरे घट के भीतर जो एक अमृत का झरना है, वह रस बाहर ना आकर भीतर की ओर बढ़ने लगता है। श्वास संयमित होने लगते हैं। श्वास के जो भजन की बात कही गई वह स्वतः जागृत होने लगता है। ऐसा होने से ईड़ा और पिंगला का जो संतुलन है वो होता है, सुषुम्ना की जागृति होती है। हिब कहते हैं कि ऐसा होने से राम 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 रटने के प्रताप से जीव की ये जो कुंडलिनी शक्ति है, सातों चक्रों का जो संतुलन है वो स्वतः हो जाता है। प्रयास नहीं करना पड़ता। राम कृपा से, गुरु कृपा से, केवल अंतर्मुखी होकर श्रद्धा से, विश्वास से, प्रीति से राम जी के नाम को जपने के प्रताप से सारे दोष मिट जाते हैं। भीतर के सारे प्रारब्ध के बैठे हुए जो मल हैं
अपने आप उनमें निर्मलता आ जाती है, वे मल दूर हो जाते हैं, जीव का उत्कर्ष हो जाता है। साहिब कहते हैं, जिनकी नहीं चाह नहीं तृष्णा, द्वेष ईर्षा त्यागी, जिनके हृदय राम बिराजे, वे जन हैं बड़ भागी, रसना सोही जो राम रस पागी। साहिब कहते हैं, अरे राम 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 उच्चारित करने से तृष्णा स्वतः मिट जाती है, द्वेष समाप्त हो जाते हैं, फिर जीव त्यागी बन जाता है, उसको किसी के सुख से कोई ईर्ष्या नहीं होती। हृदय में राम जी के नाम को उच्चारित करने के प्रताप से स्वयं राम विराजमान हो जाते हैं। राम के विराजमान होने से तात्पर्य है कि साधक का जीवन सत्मार्ग पर आ जाता है, वह सदाचारी बन जाता है, उसके बड़े भाग्य हो जाते हैं, वह द्वेष का त्याग करता है, तृष्णा का त्याग करता है, ईर्ष्या का त्याग करता है, त्यागी वास्तविक त्यागी हो जाता है। और ऐसा करने के कारण उसके समस्त दोष हट जाते हैं। प्रारब्ध के वशीभूत उसकी कुंडली में जो जो उसको दोष दिखलाई दिए थे, जो बतलाए गए थे, वे स्वतः नष्ट हो जाते हैं, उसका भाग्य उदय हो जाता है। तीन लोक घट भीतर बसते रागी और बैरागी, सेन भगत गुरु की कृपा ते सुरत राम संग लागी। श्री सतगुरुदेव कहते हैं, श्री सेन भगत कहते हैं कि जैसे ही संत के आग्रह से, संत के वचनों को सुनकर अनुगमन प्रारंभ होता है, सतगुरु की कृपा होती है, आप और मैं नाम जपना आरंभ करते हैं, राम 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 रटने लगते हैं, तो आप में जान पाते हैं कि इस पिंड में इन पांचों तत्वों की ये जो सत्ता से ये बना शरीर है, ये जो जीवात्मा है, यही परमात्मा का अंश है। आप और मैं कोई दूसरे नहीं हैं। तीन लोग इस घट के भीतर बसते हैं, इस सत्य को जाने जाते हैं। आप ही रागी होकर संसार में उन्मुख हो रहे थे, और जैसे ही राम 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 रटते हैं, वैराग्य भाव स्वतः उदित होता है, और ऐसा होने से स्मृति में केवल और केवल अखंड राम का भान होने लगता है, स्मरण होने लगता है, सतत केवल और केवल राम जी की याद आने लगती है। इस स्मृति का, इस ध्यान का, इस चित्त का केवल और केवल राम के संग से मेल हो जाता है, राम की स्मृति से मेल हो जाता है, राम जी के नाम से मेल होने से नाम रटते रटते नामी के साथ संयोग हो जाता है। जब जब रसना राम रंग में घुलती है, मिलती है, नाम को रटती है, साहिब कहते हैं कि जीव के सोए भाग्य जग जाते हैं, उसकी समस्त कामनाएं स्वतः नष्ट हो जाती है, उसके सौभाग्य का उदय हो जाता है, उसे सच्ची बात अर्थात केवल और के एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, और ब्रह्म ही सत्य है मात्र, और किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं। राम 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 रटने के प्रताप से उसे ये बात प्रकट होती है, द्वैत समाप्त हो जाता है, उसमें ये भाव प्रकट होने लगता है कि भगवान, वह ईश्वर, वह ब्रह्म, वह परमात्मा, वह परम तत्व एक है, वही सब कुछ है, केवल विद्वानों ने उसे अलग अलग नामों से परिचित करवाया है। साहिब कहते हैं कि फिर उसे कुछ और जानने को शेष नहीं रहता, वेद स्वतः उसके हृदय में प्रकट होने लगता है। राम राम रटने के प्रताप से साधक को, जीव को, उस जापक को यह भान होने लगता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः, वह ब्रह्म वही सत्य है, एकमात्र सत्य है, ये जगत केवल दिखलाई देने वाला है, ये वास्तव में है नहीं, इसकी कोई सत्ता नहीं है, और मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी का भाव जागृत होता है, मैं उससे परे नहीं हूँ, मैं उसी का हूँ, मेरी सोई चेतना जागृत हुई और मेरी प्राप्ति का भाव जागृत हो जाएगा। इसलिए राम 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 रटने के लिए श्री सेन भगत कहते हैं कि रसना सोही जो राम रस पागी। अरे वास्तव में जीव कहलाना का अधिकार उसी को है जो राम जी के रस को पीती है, जो राम रस में पगी हुई है, रची हुई है, जिसके पोर पोर में राम 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 रामामृत जिसमें भरा हुआ है, वही केवल रसना कहलाने योग्य है। इसलिए रटिए, जपिए, अपनी रसना को सार्थकता प्रदान कीजिए, अपने उद्देश्य को जानिए
किस प्रयोजन से साहिब ने आप पर और मुझ पर कृपा की, ये मनुज तन प्रदान किया। ये जो अवसर मिला इसका लाभ उठाइए, राम रंग में रंग जाइए, राम नाम को रटिए, इस अमृत को पीजिए, सब साधन स्वतः सुलभ हो जाएंगे। साहिब कहते हैं केवल आवश्यकता जिह्वा से राम रटने की है। मन लगे ना लगे इस बात की परवाह छोड़ साधक भाई बहन राम 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 रटते रहे, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।